सब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल है क्या। सो बेसिकली जावा स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिएटेड बाय यूजिंग डबल कोट्स। तो स्ट्रिंग सबको पता है डबल कोट्स के अंदर ही रखा जाता है ना। तो हम लेते हैं लेट्स एग्जांपल स्ट्रिंग मतलब डेटा टाइप, फिर उसका वेरिएबल मैंने माना यस इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया वेलकम। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो। ओके, ठीक है, समझ गया कैसे क्रिएट करना है हमें स्ट्रिंग लिटरल। दो दो टाइप है हमारे पास, एक है बाय स्ट्रिंग लिटरल, एक है बाय न्यू कीवर्ड। हम लोग देख रहे हैं बाय स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। ये सिंपल होता है, जैसे हम आप एरे डिफाइन करते हो, आप नॉर्मल डेटा टाइप एक्सेप्ट मतलब जैसे इंटीजर विंटीजर वैल्यू सब इसी सेम है, ठीक है, ये वाला टाइप। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ते हैं फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है तो लिटरल के बारे में बट एक इंटरेस्टिंग सा है। सो स्ट्रिंग यस वन मैंने मान लिया वेलकम, ठीक है, स्ट्रिंग टू भी मैंने मान लिया वेलकम। अब बोलोगे ये क्या कर रहे हो सर आप, है ना, आपने दोनों को सेम वैल्यू दे दी। अब मैं क्या दो जन को सेम नाम दे सकता हूँ? हाँ दे सकता हूँ, आप बोलोगे, ठीक है। तो चलो ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जावा में क्या होता है एक्चुअली, जावा में क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है। क्या होता है, स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो कहाँ स्टोर होता है? आप बोलोगे कोई लोकेशन पे होता है, उस लोकेशन का नाम ही है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल इन अ स्पेशल मेमोरी एरिया नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप कोई भी आपको पूछेगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहाँ पर स्टोर होता है, एक ऐसी मेमोरी एरिया में जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स गो अहेड। सो अब हम जानते हैं कि हम जावा में यूज ही क्यों करते हैं स्ट्रिंग लिटरल, मतलब एक कॉन्सेप्ट ही क्यों है। कोई पूछता है ना हम स्ट्रिंग ही क्यों यूज कर रहे हैं, हम एरे यूज कर लेते हैं। अब एरे में आप सेंटेंस वाले लेटर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स तो यूज नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आया है, राइट। तो लिटरल क्यों आया है वो हम देखते हैं। सो टू मेक जावा मोर मेमोरी सॉरी टू मेक जावा मेमोरी इफिशियंट मोर इफिशियंट, राइट, मैंने सही लिखा था, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ओके, सो टू मेक जावा मोर मेमोरी इफिशियंट, तो मोर मेमोरी इफिशियंट मतलब क्या, मेमोरी की बचत करवा रहे हैं हम, बिजली की जैसे बचत करवा लेते हैं हम लोग, बोलते हैं लाइट कम जलाओ, ये करो वो करो, राइट। सो बिकॉज नो न्यू ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इफ इट एग्जिस्ट ऑलरेडी इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मतलब मेमोरी की जगह अगर पहले से ही होगा तो हम क्रिएट नहीं होने देता है वो। समझ में आ रहा है? तो हम इसको समझते हैं। तो दो चीज़ आपको समझ में आ गई, कहाँ स्टोर्ड होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर्ड होता है। और जावा में स्ट्रिंग लिटरल यूज क्यों करते हैं, बिकॉज मेमोरी एफिशिएंसी के लिए। अगर कोई वैल्यू कोई न्यू ऑब्जेक्ट जो भी है अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है पहले से, तो कोई उसके लिए कोई हम लोग नया वेरिएबल नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। सो गाइस कम टू आवर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। ओके, मैंने क्या बोला, यहाँ पर दो स्ट्रिंग लिया मैंने, यस वन यस टू, दोनों को सेम वैल्यूज दे दी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो जेवीएम होता है हमारा जावा वर्चुअल मशीन जो होता है हमारा, वो पहले क्या चेक करेगा, आपका मेमोरी लोकेशन, आपका जो मेमोरी क्या नाम है उसका, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, वो हीप के अंदर होता है। हीप सबको पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हो, ठीक है। सो तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में चेक करेगा जेवीएम, पहले जेवीएम क्या करेगा, चेक करेगा क्या ये खाली है या कुछ उसमें है, ठीक है। पहले यस वन क्रिएट करेगा वो, ठीक है, यस वन ऐसा, इसके लिए जगह क्रिएट करेगा, उसके अंदर वैल्यू डाल देगा जेवीएम, अगर कुछ नहीं है तो क्या करेगा, वैल्यू पहले डाल देगा, ठीक है। ये हो गया पहला हमारा सेमी कॉलन। अगला स्टेप होगा अब स्ट्रिंग यस टू भी बना दिया उसने। अब वो चेक करेगा, जेवीएम क्या चेक करेगा, अगर हमारा इसी टाइप का कोई ऑब्जेक्ट पहले से अगर है तो वो क्या करेगा, सेम वैल्यू मैंने दिया है इसी को, तो इसके लिए कोई नया ऑब्जेक्ट को क्रिएट ही नहीं करता है। समझ में आ रहा है? देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, इसके लिए कोई न्यू इंस्टेंट क्रिएट ही नहीं करेगा वो, वही रह जाएगा। समझ रहे हो? इसके लिए आप बोलोगे कि इसके लिए तो एस टू देना चाहिए या फिर मतलब इसके लिए कुछ अलग वैल्यू होनी चाहिए, तो नई जगह नया घर दो भाई, दो भाई हैं, दो घर एक घर में रह ही सकते हैं, राइट। तो लाइक जावा, तो कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, पहले धीरे धीरे सोचना है, आपको लगेगा अरे क्या बोल रहे हो, नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो जस्ट टेक अ ब्रीथ एंड
ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी जावा है मतलब जावा में जो स्ट्रिंग है थोड़ा सा अलग है, तो धीरे धीरे टाइम लगता है सीखने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जेवीएम चेक करेगा, अगर नहीं है तो क्रिएट कर देगा, अगर है तो नहीं क्रिएट करता है। सिंपल सा है, एकदम समझ में आया। अगर वो नहीं होता, नहीं रहता तो क्या करता, तो इसी पहले अगर यस टू हमारा जो है यहाँ पर, तो क्या करेगा, नहीं होता तो इसी के रेफरेंस में वही वैल्यू क्या करेगा, वापस दे देता है। समझ में आया। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, मैं और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो सो नाउ वी गो अहेड, हम जाते हैं अपने सेकंड मेथड पे, सेकंड कीवर्ड पे, जिससे हम क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हम स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं बाय न्यू कीवर्ड से। ओके, सो नाउ सो वी हैव टू बी फर्स्ट डिक्लेयर वट एवर डेटा टाइप, मतलब हम स्ट्रिंग बना रहे हैं तो स्ट्रिंग डेटा टाइप ही। देन वेरिएबल नेम, ओके मैंने यस ले लिया, डिक्लेयर कर दिया। देन इक्वल्स टू, ओके, देन हम न्यू कीवर्ड लिखेंगे और स्ट्रिंग लिखेंगे। ओके, आपको कोई पूछे तो यहाँ पर न्यू क्यों लिखते हैं, स्ट्रिंग क्यों लिखते हैं, सो दिस इज अ कीवर्ड एंड न्यू फंक्शन हमारा है यहाँ पर, ठीक है। तो मेथड का काम कर रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमें प्रिंट करवाना रहेगा। जैसे मैंने कोई एक नाम लिख दिया, कोई सेंटेंस लिख दिया, जावा इज इन जावा दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, सो ऐसे हम लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग में ज़्यादा हम क्या लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड यूज़ करते हैं। ओके, सो दूसरा मेथड होता है, मतलब दूसरा एक तरीका बाय न्यू कीवर्ड से ही आप डायरेक्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखो और साथ में वेरिएबल लिखो, या फिर ऐसे कि अलग लिखो, वेरिएबल क्रिएट कर दिया, फिर बाद में वेरिएबल में आप न्यू स्ट्रिंग आप कुछ और स्टोर करवा दो। मैंने तो रमेश स्टोर करवाया है, ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे एक एग्जांपल देखते हैं, तो आई थिंक सो पूरा ओवरऑल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो बिफोर वी गो फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ बातें आपको बता दूं। देखो, इन सच केस, जब ऐसा केस हो रहा है कि मेरा मतलब मैं कीवर्ड से कर रहा हूँ और मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इसमें क्या करेगा, जेवीएम विल, जो अपना जेवीएम रहता है जावा वर्चुअल मशीन जो हमारा होता है, वो क्या करेगा, क्रिएट करता है न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन अ नॉर्मल हीप में। नॉर्मल हीप में मतलब हमारा नॉन पुल में, मतलब कि जहाँ पर मेरा लिटरल स्टोर नहीं होता है वहाँ पर, ठीक है, समझा। तो फिर आगे क्या करता है कि लिटरल वेलकम विल बी प्लेस्ड इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। तो मेरा जो अपना ये वेलकम होगा, ये वैल्यू होता है। अब मैंने हमेशा बताया है कि जो मेरा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनता है वो स्टोर्ड होता है एक स्पेशल मेमोरी एरिया में। कहाँ पर होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में होता है, ठीक है। तो वहाँ हो जाएगा, तो मेरा वैल्यू तो वहाँ पर हो गया, लेकिन अब मेरा जो ये अपना ऑब्जेक्ट बना है वो कहाँ होगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा। सो जो अपना यस वेरिएबल है ना, वो रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट इन अ हीप, जिसको हीप हीप को नॉन पुल बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट इन अ हीप, वो हीप में चले जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो गाइस अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल में पहले आपको पता होना चाहिए कि जावा में प्रोग्राम करने के लिए, कोड करने के लिए उसका सिंटैक्स क्या है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताई है कि इसका सिंटैक्स क्या है। ओके, आप जाके देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले लिखते क्या है, पब्लिक क्लास, फिर उसका क्लास का नाम देखते हैं, देते हैं स्ट्रिंग एक्स, ठीक है। फिर आपको याद रखना है फाइल का नाम भी क्लास के नाम से ही सेव किया जाता है। ओके, दिस कीप इन योर माइंड। फिर कर्ली ब्रेसेस लगेगा, ठीक है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी हमारा एक कीवर्ड है, मतलब एक लिखना ही पड़ता है कंपलसरी फॉर, यहाँ पर बस आपका क्लास नेम चेंज होता है। फिर अंदर ये मेन फंक्शन है, फिर उसके अंदर स्ट्रिंग args, फिर ये अपना ब्रैकेट, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग के पास लगाओ, args के आगे लगाओ, कोई मतलब नहीं है, मतलब नो मैटर। ओके, फिर क्लोज कर देंगे, फिर करली ब्रेसेस। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, हमारा स्टेटमेंट वॉट एवर वी राइट, फिर बाद में प्रिंट वगैरह। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कुछ उसमें स्टोर करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे, सिंपल सा, ठीक है। तो पहले मैंने स्ट्रिंग लिया, याद रखना कैपिटल लेना है। इसके बाद मैं आपको जावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी करके दिखाऊंगा, उसमें एकदम अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसे हम एक बार लिख के, हमेशा याद रखो कोड लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बेसिक 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 लिख लेना है, तो आप जब कोडिंग करने जाओगे तो आपको
आपको दिक्कत कोई नहीं होगी। ओके, याद रखो हमेशा जब मेरे चैनल पे आओगे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। स्ट्रिंग हमेशा याद रखो कैपिटल में फर्स्ट लेटर, फिर यस वन, आपको जो भी नाम देना है, राजू काजू जो भी देना है, वट एवर, वन टू यस, आपको पता है वेरिएबल्स के रूल्स क्या है। अगर आपको वो भी नहीं पता आप जाके देखिए हमारे चैनल्स पे, उसकी वीडियो आ गई है। ठीक है, फिर मैंने स्टोर कर दी, फिर मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब मैंने ये क्या किया, क्रिएटिंग स्ट्रिंग बाय जावा स्ट्रिंग लिटरल, मतलब ये क्या होगा, ये चले जाएगा जो वैल्यू है यस वन में चले जाएगा, कहाँ पर जाके स्टोर होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में, ये जावा, इसीलिए हमने स्ट्रिंग लिटरल इसको बोल दिया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, ये नहीं, ये स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है, अब हमने सेकंड क्या किया है, हमने एक कैर लिया है, फिर कैर सी एच, मतलब एक कैर डेटा टाइप का उसमें स्टोर किया है कुछ, मतलब इसका मतलब क्या, मैंने एरे बनाया है। अब कैसे मालूम चलता है एरे बनाया है, क्योंकि हमेशा याद रखना जब वेरिएबल के पास ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट हो मतलब हम एरे बना रहे हैं। ठीक है, एरे क्या होता है आप सबको पता ही कि एक वेरिएबल में मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने कैर बना दिया। अब हम फिर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्ट्रिंग एस टू इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सी एच को कॉल कर दिया, कन्वर्टिंग कैर एरे टू स्ट्रिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा एरे है, इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे अगर मुझे इंटीजर मैंने 2 लिया, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, फ्लोट ऑफ, जैसे मैंने इंटीजर 2 लिया और उसको स्टोर किया ए में, तो फ्लोट ऑफ ए कॉल कर दूंगा तो 2.0 हो जाएगा वो वैल्यू। समझ में आ रहा है, तो ऐसे हो जाएगा। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, एरे को क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में कॉल कर रहे हैं। अगर मैं इसे कॉल करता, इसे प्रिंट करता कि प्रिंट सी एच, तो क्या होता, यस टी आर ऐसे से गैप दे के आता। लेकिन जब मैं स्ट्रिंग 2 प्रिंट करूंगा, देखो कॉन्सेप्ट को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्गोरिथम को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस टू को जब कॉल करूंगा, जब अभी मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा, तो साथ में आएगा वो। समझ में ऐसे कुछ लिख के आएगा साथ में स्ट्रिंग। समझ में आ गया, तो मैंने ये स्ट्रिंग लिख दिया। ठीक है, अब मैं एक और डिक्लेयर कर लेता हूँ। एक बार फिर ध्यान देना, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने नॉर्मल स्ट्रिंग लिटरल से किया हुआ है। ठीक है, शायद मैंने पहले कुछ गलत बोल दिया था, तो मैंने एक स्ट्रिंग लिटरल बनाया। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने क्या किया, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब हम एक देखेंगे कि न्यू कीवर्ड से कैसे, नॉर्मली न्यू कीवर्ड से कैसे स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने यूजिंग न्यू कीवर्ड यूज़ किया है, मैंने उसे मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब हम प्रिंट करने के लिए हम जावा में यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, डबल कोट्स के अंदर, नॉट डबल कोट्स के अंदर, आप जिस जो भी आपका डेटा टाइप है उसको, वेरिएबल है उसको कॉल कर लो। तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, हम कॉल कर लेते हैं पहले एस वन को। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन भी देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, एस वन का, नॉर्मल हमने एस वन को कॉल किया, कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, नॉर्मल जैसे हम कोई इंट ए बनाते हैं स्टोर करते हैं 2, वैसे हमने बनाया था स्ट्रिंग एस वन, स्टोर किया था जावा, तो हम इसमें आ जाएगा हमारा जावा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यस टू। ठीक है, याद रखना एंड करना है सेमी कॉलन के साथ। सेकंड में मैंने क्या बनाया था, मैंने एरे को स्टोर किया था किसी स्ट्रिंग में, जो कि था मेरा यस टी आर आई एन जी यस, तो वो हो जाएगा पूरा यस टी आर आई एन जी एस, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, आना क्या चाहिए था, अगर मैंने यस टी आर ऐसे दूर दूर, लेकिन वो साथ में आया, मैंने बोला ना उसको मैंने स्ट्रिंग बना दिया। इसका फायदा क्या हुआ, आप किसी भी एरे को स्ट्रिंग बना सकते हो अगर वो कैर में हो। समझ में आ गया, नेक्स्ट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यस थ्री। यस थ्री में मैंने क्या किया, न्यू कीवर्ड यूज करके प्रिंट किया है। ठीक है, तो इसके अंदर जो देखो फर्क क्या है, मैंने न्यू कीवर्ड यूज किया है और स्ट्रिंग लिटरल यूज किया है पहले वाले में। तो इसका फायदा हमेशा याद रखो, क्यों हम यूज करते हैं न्यू कीवर्ड को, समझना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना, मैंने इसके पहले बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये प्रिंट करेंगे तो मेरा आ जाएगा प्रोग्रामिंग लिख के आ जाएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग एल ए एन जी, समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा है। आई थिंक एवरी वन अंडरस्टूड कि कैसे हमने स्ट्रिंग किया, स्ट्रिंग के बाद हमने उसके हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग। ओके, फिर मैंने एग्जांपल्स देखा,
तो इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो एक एक एग्जाम्पल से आप नहीं सीख सकते कोई भी चीज़, ठीक है, बार बार उसमें और चीज़ें, हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सो कीप कीप सर्चिंग, कीप थिंकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। ओके, सो बाय।